हेलो, गुड इवनिंग। आने वाले वीक के लिए जो कल से 27 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, कैसा रहने वाला है, कंप्लीट व्यू देने की कोशिश करूँगा। डिस्क्लेमर है कि ये लर्निंग वीडियो है, प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, निफ्टी जैसे हमारा व्यू था कि फ्राइडे को फिर से नीचे आ जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या होगा उसकी बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस हफ्ते का लो है, मंडे को जो लो बना था 16,828.35 पैसे, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लो टूट जाता है इस हफ्ते में तो फिर से हम अच्छा खासा नीचे जाएंगे और फिर नीचे बॉटम बना करके बाज़ार ऊपर जा सकता है। तो चांसेज क्या है? चांसेज मेरे को लगता है 1% चांसेज है लो टूटने का और 96% चांसेज है ऊपर जाने का और बाकी का जो बच गया 3% है मुझे पता नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग 17,045 इस वीकली ब्रेकआउट का लेवल है। 17,045 17,046 के ऊपर की क्लोजिंग 17,200 और 216 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 300 के आसपास जा सकता है। 17,300 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और 28 फरवरी का जो लो है 17,256 के आसपास वो एक रेंज होगा, उसके ऊपर सस्टेन करे तो ही एक तेज़ी आ सकती है 500 600, जिसके मुझे आसार लग रहे हैं। लेकिन ये 2-3 दिन इस महीने के 31 तारीख तक मेरे को लगता है कि ऊपर ब्रेकआउट हो जाए 17,000 के ऊपर, 17,200 के ऊपर, तो एक अच्छा खासा पुल बैक रैली आ सकती है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक। तो अभी हमें ध्यान देना है 17,045 और नीचे 16,840 और 16,828, ये दोनों लेवल के नीचे ट्रेड करके क्लोज हो जाता है तो फिर थोड़ा सा डाउन साइड एक डीप मार सकता है, उसके बाद ही तेज़ी आएगी, जिसका मैंने पहले ही बोला 1% चांसेज है, बाकी 96% चांसेज है ऊपर जाने का। तो ये निफ्टी का लेवल हो गया। अब हम बात करते हैं कि कौन से सेक्टर के स्टॉक खींचेंगे। तो ध्यान रखिए, वही सेक्टर के स्टॉक खींचेंगे जो अभी गिर रहे थे और वो है आईटी का शेयर। और आईटी में मेरे को लगता है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस का, और आईटी में इन्फोसिस चलेगा तो सब चलेंगे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इन्फोसिस का जो लो बना है 23 का, वो लो बना है 1,370 रुपये और कल का लो है 1,377 रुपये 80 के आसपास की क्लोजिंग है। तो ये जो हाई है, फ्राइडे का हाई है 1,400 रुपये के आसपास, 1399 का, ये क्रॉस कर जाता है एक अच्छा खासा पुल बैक रैली आ सकती है। और वो पुल बैक ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तेज़ी का सिम्टम होगा। तो फिलहाल अगर ये लो बच जाता है तो हम 1,430 रुपये तक एक मिनिमम रेंज में हम जाने की तैयारी करेंगे और इस कारण से एक अच्छा खासा पुल बैक आ जाएगा। फिर उस पुल बैक के बाद एक फिर से हम गिरने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हमें 1,440 रुपये और 1,370 की रिवार्ड फेवरेबल है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूँ तो हीरो मोटर कॉर्प में एक अच्छा खासा बॉटम बना है और अब हम जैसे कि बॉटम पहले भी बोला था, एक बॉटम के बाद एक बाउंस आया था एक न्यूज़ के कारण, और फिर से ये 1,304 रुपये का एक मेजर सपोर्ट है। 1,304 रुपये अगर कल नहीं तोड़ता है तो 2,304 रुपये का लेवल नहीं टूटता है किसी भी कारणवश, तो कहीं ना कहीं हम एक तेज़ी देखेंगे। और ये लो जो टूट जाता है लास्ट वीक का, जो जिस स्टॉक का लो टूट रहा है या तोड़ चुका है या तोड़ने वाला है, तो उसमें हम थोड़ा सा 15 दिन के लिए बेयरिश रहेंगे, क्योंकि बाज़ार का फाइनल बॉटम अप्रैल सेकेंड वीक के बाद बनने वाला है। तो फर्स्ट वीक तक एक तेज़ी आएगी, फिर से हम गिरने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल यहाँ से एक तेज़ी का वीक आने वाला है अप्रैल फर्स्ट वीक तक, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन आने वाला कल और परसों में डिसाइड हो जाएगा कि क्या कर रहा है। आईटी के शेयर में ब्रेकआउट आना चाहिए, निचले लेवल के लो लास्ट वीक का लो बचना चाहिए। अगर टूट भी जाता है तो फिर हम नीचे से रैली देखेंगे, तो फिर अवॉइड करना है हमें। तो ओवरऑल जो व्यू है और बैंक निफ्टी का भी वही फ्राइडे का जो लो बना है 39,890 या क्या बना था, एक ध्यान देख लीजिएगा। मंडे का जो लो है लास्ट 20 मार्च का, वो लो बच गया तो हम अच्छा खासा तेज़ी करेंगे बैंक निफ्टी में भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक स्पेसिफिक हीरो मोटर। विप्रो मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। 290 का एक बॉटम बना था जून 2022 में, उसी बॉटम को छूने की तैयारी कर रहा है। इस स्टॉक में 23 अप्रैल के बाद ही एक तेज़ी आएगी। फिलहाल SIP मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो SIP मोड में अगर ख़रीदना है तो मेरे को कौन सा LIC हाउसिंग फाइनेंस
290 रुपये का एक बॉटम बना था, 290 के आसपास तक जा सकता है। तो SIP मोड में मेरे को लगता है यहाँ से ज़्यादा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, ज़्यादा डाउन साइड नहीं है, और यहाँ से डबल होने की ताकत रखता है 2 साल के अंदर में। ये मेरा एजुकेशनल लर्निंग व्यू है। ओवरसोल्ड है, बाउंस आ सकता है, बाउंस आने के चांसेज है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, विप्रो और इन्फोसिस सेम कहानी है, इसने भी लो तोड़ दिया है, तो बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आने वाली है। लेकिन ध्यान रखिए कि एक छोटा सा पुल बैक आएगा, फिर गिर के अप्रैल के बाद ही IT के शेयरों में वन वे तेज़ी आने के चांसेज है। फिलहाल यहाँ से एक पुल बैक रैली आनी चाहिए। और इंडेक्स निफ्टी का जैसे हमने बात किया कि 17,045-46 के ऊपर की क्लोजिंग अगर दे देता है तो हम IT के शेयरों में ही पुल बैक रैली देखेंगे। और हम LIC हाउसिंग फाइनेंस, हीरो मोटर, विप्रो, इन्फोसिस, आपका ये बायोकॉन, जिस तरीके से अरविंदो फार्मा था, उसी तरीके से बायोकॉन SIP मोड में इन्वेस्ट करने के लिए है। ट्रेडिंग किस में करना है, तो ट्रेडिंग का एक स्टॉक में लेके आता हूँ, रिलायंस में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे हमने बोला था कि फ्राइडे को एक बॉटम बन जाएगा। ये अलग बात है कि आपका बॉटम फ्राइडे वाला बॉटम मंडे वाले बॉटम के ऊपर बॉटम बना है, ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं डबल बॉटम का एक कंसेप्ट तैयार हो रहा है। और रिलायंस की तेज़ी 2225 रुपये के ऊपर 2275 रुपये तक ला सकता है। रिलायंस फिर से बड़ी बाउंड करेगा और इंडेक्स को ऊपर खींच के ले जा सकते हैं। तो इंडेक्स को देखना है, निफ्टी को देखना है, तो रिलायंस का लेवल देखिए। और 2180 के नीचे की क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इवन ट्रेड भी नहीं होना चाहिए, उस लो को ब्रेक भी नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वैलिड हो जाएगा निफ्टी को भी ऊपर ले जाने के लिए और स्टॉक को भी ऊपर ले जाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा वीकली एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।